इच्छाधारी सांप के बारे में तो आपने कई सदियों से सुना है कि इच्छाधारी सांप होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इच्छाधारी सीएम की। जी हाँ, नीतीश कुमार इच्छाधारी सीएम कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि उनकी जब इच्छा हो वो तब सीएम बन जाते हैं। चाहे सीटें उनके पास हों या ना हों, प्रूफ पीछे इतिहास में दर्ज है। 2005 से लेकर लगभग लगभग 20-22 साल हो गए हैं। बिहार के सीएम हैं, कभी भी उनको बहुमत की सीटें नहीं मिली, लेकिन 9 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। और बीजेपी को इस बार लगता है कि उसकी जो मनी है वो इस बार उनके पास है, नीतीश कुमार की। तो इस बार बीजेपी चाहती है कि सीएम बदला जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नीतीश कुमार के पास एक ऐसी शक्ति है, एक इच्छाधारी सांप की। वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, वो कभी भी किसी के साथ भी जा सकते हैं। और बीजेपी ने अंदर खाने से अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जो नीतीश कुमार की मणि है, लल्लन सिंह, क्योंकि जो सेंटर में इनका समर्थन है नीतीश कुमार का, पार्टी का, जिससे सरकार ये बनी हुई है सेंटर में, तो बीजेपी को सबसे पहले कवर करना था उन एमपीज़ को, जो 12 एमपी हैं जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है जेडीयू ने सेंटर में। क्योंकि अगर बिहार के चुनाव के बाद अगर बीजेपी नीतीश कुमार को हटाएगी तो सबसे पहले उनको यही डर है कि जो उनके एमपी हैं वो पीछे अपना समर्थन ना ले लें। लेकिन उससे पहले की जो तैयारी है वो बीजेपी ने कर ली है लगभग। जो बीजेपी समझती है कि इस बार जो मनी है वो, यानी कि जो लल्लन सिंह इस टाइम सेंटर में मिनिस्टर हैं, वो इस बार एक खेला बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार उम्र दराज भी हो गए हैं, लेकिन ये भी भूल नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार अपने पत्ते शायद जब खोलते हैं तो उनके जो साथ में है उनको भी नहीं पता होता। क्योंकि नीतीश कुमार ऐन वक्त पर एक ऐसे ढीठ आदमी की तरह हैं कि जो सीएम के लिए कभी भी कहाँ भी पलटी मार दे, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर इस बार भी कोई गलतफहमी में हो कि नीतीश कुमार की सीटें कम आएंगी, लेकिन नीतीश कुमार जब तक चाहें तब तक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी ये इच्छाधारी सीएम है। क्योंकि दूसरी पार्टी हैं जो उनके ना तो आरजेडी और बीजेपी कभी मिल सकती हैं, और ना ही कांग्रेस और बीजेपी कभी मिल सकती हैं। तो जो बीच वाला आदमी है, जो जिसका नीतीश कुमार की सारी राजनीति चली है 2005 से लेकर, वो ये चली है कि नीतीश कुमार जिसकी तरफ भी चाहें जा सकते हैं। और इन राजनेताओं का कोई धर्म, दीन, ईमान कुछ नहीं होता। ये राजनीति है, इसको ऐसे ही लोग नहीं बदनाम किए कि राजनीतिक लोग किसी के नहीं हो सकते। और वैसा इस बार देखने को आपको मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा अगर थोड़ा सा ये चुनाव ट्रायंगुलर हो गया तो। और इससे सेंटर की सरकार भी इस चुनाव के बाद हिल सकती है, अगर बीजेपी ने वहाँ पर अपना सीएम पेश किया। लेकिन सबसे पहले जो बीजेपी के लिए लक्ष्य था वो था कि जो 12 एमपी हैं उनको कैसे अपनी तरफ किया जाए। तो वो बीजेपी ने लगभग वो अपनी तरफ कर लिए हैं। क्योंकि जो लालच होता है वही आदमी को मारता है। और शायद आगे बिहार में नीतीश कुमार जो अपनी एज रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो उसका विकल्प है, शायद किसी को उसका सपना भी दिखाया हो, या और बहुत पैसे का लालच होता है, मंत्री पद होते हैं। तो ये सब देकर
एक बार बिहार में ये बीजेपी की सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बात वही है कि जो सुपर सीएम है नीतीश कुमार, उससे पार पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।